शीतल स्टील। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है और प्रधानमंत्री उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। अब यहां से वो सीधे अपने मां के अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अपने मां के बेहद करीब थे, चाहे वो उनके जन्मदिन की बात हो या फिर उनके मां के जन्मदिन की बात हो, वो हर ऐसे मौकों पर अपनी मां के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते थे। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के निधन के बाद से कई ऐसी चीजों को शेयर किया और दुनिया के सामने रखा। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में उनकी मां हीराबा की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर इसकी सूचना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी और उनका जब निधन हुआ इसकी भी सूचना सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ऐसे कार्यक्रम थे जिनमें उनको शामिल होना था, लेकिन वो उन कार्यक्रमों को छोड़कर अब सीधे इस वक्त अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। अपनी मां के बेहद करीब कहे जाते थे प्रधानमंत्री और अक्सर जब उनके पास जाते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का सेवा करने का मौका हो या फिर उनके साथ वक्त गुजारने का मौका हो, उन तमाम चीजों को वो कभी मिस नहीं किया करते थे। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के कितने करीब थे। आपको बता दें कि अहमदाबाद में वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। हालांकि वो अब इन कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई किस्सों का जिक्र किया, सोशल मीडिया के सामने रखा और उन्होंने कहा कि उनकी मां का जो जीवन था, बचपन था, वो काफी कठिनाई से भरा था। वो कुछ दिनों की थी और वैश्विक शताब्दी महामारी ने उनकी मां यानी कि उनकी नानी को छीन लिया। उन्हें कभी मां का प्यार नहीं मिला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मां के बारे में लिखा था कि उनकी मां का जो जीवन था वो काफी कठिनाइयों भरा रहा और कई ऐसे कठिनाई का सामना उन्होंने बचपन से किया। आपको बता दें कि कोई भी मौका हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा से मिलने के लिए पहुंच जाते थे, चाहे वो कितने भी व्यस्त रहे हों। लेकिन जब भी कोई भी खास मौका होता था तो वो अपनी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। और जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि वो अपनी मां के कितने करीब थे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन जब से हुआ उसके बाद लगातार लोग अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना काफी दुखद है और मां का जो दर्जा होता है वो काफी अहम होता है। ये अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा था। उन्होंने लिखा कि मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है और हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया वो सभी के लिए एक आदर्श है। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा
पूरा देश दुख के इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है। तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां नहीं रही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस खास पल का जिक्र किया था जब वो अपने माताजी के 100वें जन्मदिन पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि वो अक्सर किसी ना किसी मौके पर जब मां से मिलने पहुंचते थे तो आप तस्वीरें देखते थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां एक बच्चे की तरह आज भी उनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वो निवाला उनके मुंह में डालती थी जो बचपन में डाला करती थी। तो हालांकि एक बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो हमेशा अपने मां के लिए बच्चा ही होता था। और इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता था कि देश का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति जब अपने मां से मिलता था तो किस तरह से वो एक बच्चे की तरह होता था। और ये तस्वीरें उन खास पलों को बयां कर रही हैं जिनको देखकर समझा जा सकता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने मां के पास जाते थे तो वो किस तरह के लम्हे उनके साथ बिताते थे उसकी तस्वीर। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं हीराबा की तस्वीर, जहां पर अब वो शायद इस घर में उनकी सिर्फ यादें रहेंगी, वो नहीं रहेंगी। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। और समझा जा सकता है कि अब से कुछ दिनों पहले जब अपने माताजी के 100वें जन्मदिन पर पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया था। लेकिन आज वो घर उनके लिए बिल्कुल सूना होगा। आज उनकी मां नहीं होंगी, आज उनकी मां अपने हाथों से उन्हें खाना नहीं खिलाएंगी। जाहिर सी बात है कि एक भावुक पल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और पीएम मोदी ने अपनी मां को याद करते हुए एक खास ब्लॉग में सब कुछ जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग में लिखा है कि मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। और ये हर किसी के लिए होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी मां से किस तरह का लगाव था यह जग जाहिर है। और शायद यही वजह है कि उन पलों को, उन भावुक क्षणों को महसूस करते हुए वो लिखते हैं कि मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मेरी मां हीराबा 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। ये तब की बातों को उन्होंने लिखा जब वो 100 साल की हुई थी। और उस वक्त उन्होंने लिखा कि उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी मां का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से मां के कुछ वीडियो भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं। पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन चल रहा है और मां मगन होकर भजन गा रही हैं, मंजीरा बजा रही हैं। मां आज भी वैसी ही हैं। शरीर की ऊर्जा भले ही कम हो गई हो लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। वैसे हमारे यहां जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं
उन्होंने पिताजी के जन्मशती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। और ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर उन्होंने दुख जताते हुए उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी की मां के निधन की खबर सुनकर माता पिता का नुकसान अपूरणीय है ये, और इस दुख की घड़ी में मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो लगातार ट्वीट के जरिए लोग अपनी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं और एक के बाद एक ट्वीट के जरिए अपनी शोक संवेदना जता रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया। आपको बता दें कि अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी का घर एयरपोर्ट से 20 मिनट की ही दूरी पर है। एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जल्द ही पीएम मोदी अपनी मां के अंतिम दर्शन करेंगे। इसके बाद हीराबेन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर में आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद है और कुछ ही पलों में अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और करीब 20 से 25 मिनट की दूरी बताई जाती है। एयरपोर्ट से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी का घर है वहां पहुंचने में 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं पंकज मोदी के घर, जहां पर वो अपनी मां का अंतिम दर्शन करेंगे। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और तो लगातार लोग अपनी शोक संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पंकज मोदी के घर के बाहर की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। ये उनके छोटे भाई का घर है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी जिनके घर पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है और यहां पर आकर वो दर्शन करेंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके घर के बाहर की हलचल काफ़ी तेज हो गई है और यहां पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनटों में यहां पहुंचेंगे, क्योंकि उस वक्त की तस्वीर हमने आपको दिखाई जब अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे और वो एयरपोर्ट से सीधे अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर पहुंचेंगे, जहां पर उनके माताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। अंतिम दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस भावुक पल को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि मां की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। मां का एक अलग ही दर्जा है और इसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे। जब वो अपनी मां के, ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और एक बेटे के लिए अपनी मां को खोने का दर्द कितना बड़ा होता है ये समझा जा सकता है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दुखद खबर मिली, उस तमाम चीजों को त्याग कर सीधे अहमदाबाद पहुंचे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पंकज मोदी के घर पर पहुंच रहे हैं, अपने छोटे भाई के घर पर। और वाकई एक भावुक पल हर उस बेटे के लिए जो अपनी मां को बेहद प्यार करता है, करीब से जानता है, महसूस करता है।
अहमदाबाद में अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये गाड़ी उनका प्रवेश करते हुए, यहां पर हलचल भी तेज है। यहीं पर उनकी माताजी हीराबेन की पार्थिव शरीर रखी गई है और फिर यहां पर अंतिम दर्शन करेंगे और उस पल को, उस गम को, उस दुख को समझा जा सकता है कि क्या बीत रही होगी। क्योंकि ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंकज मोदी के घर पर पहुंच चुके हैं, अपने छोटे भाई, और यहीं पर उनकी मां का पार्थिव शरीर रखा हुआ है जिसका अंतिम दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। यहाँ पर साफ तौर पे अपने जब उन्होंने भावनाएं अपनी पेश की अपनी मां के प्रति, वो उसमें वो हमेशा ये कहते रहे कि एक माँ और बेटे के बीच के जो रिश्ते रहे हैं और एक मातृ स्वरूप कहते थे, वो मातृशक्ति के साथ साथ व्यक्तित्व नहीं, एक मातृ स्वरूप की बात करते थे और यही बात एक बड़ी थी। और वो हमेशा इस बात का इजहार भी करते रहे पब्लिक डोमेन में भी, चाहे आप शताब्दी वर्ष की बात की जाए, जो 100 साल जब उनको 18 जून को जब बैठ रहे थे तब शताब्दी वर्ष मनाने की बात कर रहे थे, उनके पिता को भी उन्होंने याद किया था और उन्होंने कहा कि अगर पिता जिंदा होते तो वो शताब्दी वर्ष पूरा कर चुके होते। तो माँ और बाप, पिता दोनों को वो उन्होंने उस समय याद किया जब उन्होंने ब्लॉग के ज़रिए अपनी बात रखी थी। तो ये अपने आप में एक माँ के प्रति कहें कि एक अटूट प्यार कह लीजिए, रिश्ता उनका इस तरीके के समय नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन जितना भी समय वहाँ पर उनको मिलता था, अहमदाबाद के मुझे वो सारे वो दौरे याद हैं जब वो अहमदाबाद गांधीनगर के बीच आए और जब वो राजभवन जाते थे या राजभवन से दिल्ली के लिए रवाना होते थे, तो वो एक मौका चुरा लेते थे कहीं कि जो भी समय मिले वो अपनी माँ के साथ वो रहे और शाम का वक्त ज़्यादातर हो तो उनके साथ खाना भी हो जाए। मोनिका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर पहुंच चुके हैं अपने मां के अंतिम दर्शन के लिए। और हम लगातार उस पल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी मां हीराबेन ने इसी साल जून में 100 साल पूरा किया था और उस 100 साल के जीवनी को उन्होंने ब्लॉग के जरिए शेयर किया था कि क्या कुछ उनकी मां ने किस तरह से उनको पाला पोसा, किस तरह की कठिनाइयों में उन्होंने अपने बचपन को गुजारा और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने में कितनी कठिनाइयों का सामना किया। और शायद यही वजह है उस वक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते थे कि उस मां के लिए अपने बच्चों को पालना पोसना कितना मुश्किल था। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपनी मां के बेहद करीब थे। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हो या उनकी मां का जन्मदिन हो, हर ऐसे खास मौक़ों पर वो अपनी मां के पास जाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे। और उन तस्वीरों को वो शेयर कर ये पलों को सबके सामने लाते थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके मां के प्रति उनका लगाव कितना ज़्यादा है, ये समझा जा सकता है। और वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये इस वक्त इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि कितने करीब थे और उनके अंतिम दर्शन के लिए सीधे वो पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का
100 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें कि उनकी जब तबीयत बिगड़ी थी तो बुधवार को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। और इस मौके पर आपको बता दें कि लगातार कई नेताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा है इस दुख की घड़ी में, सुनते हैं। मोदी जी की मां हीराबेन के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मैं खड़ा हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में बेहतर स्थान दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। ये ट्वीट कर उन्होंने अपनी मां के निधन की खबर दी थी। प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा कि मैं जब उनसे 100वें दिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है और वो बात ये थी कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरा ट्वीट कर लिखा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के 100वें जन्मदिन पर पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात कही थी और वाकई इस बात को समझा जाता है कि किस तरीके की सीख उनकी मां अपने बेटे को देती थी, और वो भी तब जब उनका बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन चुका है। और आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने बेटे के लिए भविष्यवाणी की थी। अब इसे एक मां के दुआओं का असर कहा जाए या मां की भविष्यवाणी, या फिर यूं कहें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहनत की, तो कुल मिलाकर हीराबेन ने साल 2002 में ही कह दिया था कि एक दिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये एक मां की दुआ थी, एक मां की भविष्यवाणी थी, और अपने बेटे के मेहनत को देखते हुए ही उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग के जरिए अपने खास क्षणों को काफी भावुकता के साथ लिखा है कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो मां और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहां दिल्ली में बैठा हूं तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। आज जब मैं अपनी मां के बारे में लिख रहा हूं तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे मेरी मां भी तो ऐसी ही है, मेरी मां भी तो ऐसा ही किया करती हैं। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी मां की छवि उभरेगी। मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। मां एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, मां एक स्वरूप है। हमारे यहां कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान। और ये मोदी जी अपने माता का अंतिम दर्शन करते हुए, अपनी मां का अंतिम दर्शन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और शीश नवाकर, सर झुकाकर उनके चरणों का स्पर्श करते हुए, ये वही चरण हैं जिनको मोदी जी किसी भी खास मौके पर छूना, आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। और इस दुख की घड़ी को समझा जा सकता है
एक बेटे के तौर पर महसूस किया जा सकता है कि एक बेटा जो अपने मां से बेहद लगाव रखता हो, एक बेटा जिसके लिए उसकी मां सब कुछ है। और यह शव यात्रा निकल चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की शव यात्रा निकल चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की अर्थी को कंधा देने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर यह समझा जा सकता है कि एक बेटा अपनी मां की अर्थी को कंधा दे रहा है। तमाम बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं, बड़े नेता मौजूद हैं। उनके भाई पंकज मोदी के घर से ये उनकी शव यात्रा, उनकी मां की शव यात्रा निकली है। और ये तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक बेटे के लिए ये एक भावुक पल होगा। मुश्किल घड़ी इसे कह सकते हैं, जब जिन कंधों पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर रखा करते थे, आज उन्हीं कंधों पर अपनी मां की अर्थी को उठाकर अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर पहुंचे थे, अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, अपनी मां के चरणों को छुआ, आखिरी बार अपनी मां के अंतिम दर्शन किए और उसके बाद कंधे पर अर्थी का बोझ लिए अंतिम यात्रा निकल चुकी है। आसपास की महिलाएं घर पे पहुंची हुई थीं। सभी नम आंखों से हीराबेन को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि अंतिम यात्रा पंकज मोदी के घर से निकल चुकी है। और ये तस्वीर आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने अर्थी को कंधा दिया, अपनी मां का अंतिम दर्शन किया, उसके बाद अंतिम यात्रा निकल चुकी है, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो काफी भावुक पल है ये। तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अंतिम यात्रा, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वाहन में जिस पर उनकी मां की अंतिम यात्रा निकल रही है, वो इस वक्त भी अपनी मां के बेहद करीब रहना चाहते हैं। आखिरी मौका है, आखिरी पल है और शायद यही वजह है कि यहां पर कैसे एक देश का प्रधानमंत्री अपनी मां की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि इस वाहन के जरिए ही पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। घर से जब अर्थी उठी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां की अर्थी को कंधा दिया और अब इस वाहन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वाहन में बैठकर सवार होकर जाएंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है। ये तस्वीरें आप देखिए। एक बेटे का मन उदास है क्योंकि इसी साल जून में उनकी मां ने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। ये दो तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पुष्प अर्पित किए और अपने सर झुकाकर मां के चरणों को छुआ और फिर पंकज मोदी के घर से हीराबेन की जब अर्थी उठी तो उन्होंने अर्थी को कंधा दिया और अब अंतिम यात्रा निकल चुकी है। उसके बाद अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वाहन में खुद ही बैठे हुए हैं क्योंकि वो अपने मां के बेहद करीब माने जाते हैं और शायद यही वजह है कि जब तक उनकी मां पंचतत्व में विलीन नहीं हो जाती तब तक वो अपनी मां के साथ रहना चाहते हैं, अपने मां के साथ गुजारना चाहते हैं। तो ये दो तस्वीरें और इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हीराबेन की अंतिम यात्रा की तस्वीर, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए, अपने सर झुकाए, मां के चरणों को छुआ और आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि एक मां की दुआ हमेशा उसके बच्चों के साथ होती है और शायद इस चीज को महसूस कर रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़े हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हर किसी की आंखें वहां पर नम हैं। લીધો હતો અને દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકાય છે કે તમામ જે પરિવારજનો જે મહિલાઓ છે તે હાલ અહીં જે અંતિમ વિધિ બાદ જે तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और वो इस वक्त निकल चुके हैं। पार्थिव शरीर के साथ हैं वो। आपको बता दें कि बुधवार को हीराबेन की जब तबीयत खराब हुई थी तो उन्हें यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, अपने स्वर्गवासी मां को उन्होंने देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद उनके चरण को स्पर्श किया। इसके साथ ही देश और दुनिया से तमाम नेताओं के शोक संवेदनाएं भी मिल रही हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, परिजन जो हैं वो प्रार्थना कर रही हैं। घर के बाहर जब उनकी अंतिम यात्रा निकल गई तो घर की जो महिलाएं थी, आस पड़ोस की महिलाएं सभी घर से बाहर आईं और अब घर के बाहर ही खड़े होकर वो प्रार्थना कर रही हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक बेटा अपनी मां के पार्थिव शरीर के पास बैठा होगा। उस मुश्किल घड़ी को समझा जा सकता है कि कितनी मुश्किल भरी वो घड़ी होगी, कितना मुश्किल भरा वो पल होगा, कितना दुखदाई वो पल होगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि उनकी मां कैसी हैं,
और इस चीज़ का भी उन्होंने जिक्र किया था कि हर बेटे के लिए हर माँ ऐसी ही होती है। और ये जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो अपनी माँ के बारे में बता रहे हों और जो भी ये लोग पढ़ रहे हों वो ये महसूस कर सकते हैं कि अरे माँ ऐसी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा ज़िले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी कि उनकी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ का जिक्र करते थे कि उनकी माँ का जो बचपन रहा था वो काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा था। और शायद यही जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि उनकी माँ को उनकी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, हीराबेन सबके बेहद करीब थीं और शायद यही वजह थी कि उनको हर कोई चाहता था। बेटा प्रधानमंत्री बन गया था, लेकिन वो जितनी साधारण तरीके से रहती थी और आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को, परिजनों को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो एक प्रधानमंत्री की मां है। वो बिल्कुल सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारती थी और उनका साधारण जीवन ही उनको असाधारण बनाता था। और शायद यही वजह है कि हर कोई उनको नम आंखों से विदाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था और उसी महामारी ने प्रधानमंत्री की नानी को उनकी मां से छीन लिया था। मां तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए कि मेरे मां का बचपन मां के बिना ही बीता। वो अपनी मां से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। मां को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी मां का बचपन कितनी मुश्किलों भरा था। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में मां सोचती हैं तो कहती हैं कि ये ईश्वर की ही इच्छा रही होगी। लेकिन अपनी मां को खोने का, उनका चेहरा तक ना देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं कि बचपन के संघर्षों ने मेरी मां को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में भी उठानी पड़ी। और इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच मां हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयां हुई होंगी। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही उनका घर था और उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसा बनवा दिया था और वही मचान हमारे घर में रसोई था। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन भी कैसा रहा होगा, किन कठिनाइयों में हीराबेन ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया और वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं।
सामान्य रूप से जहां अभाव रहता है वहां तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव हावी नहीं होने दिया। इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि आज कई लोग बहुत तनाव में रहते हैं, परेशानियों को देखकर उनका तनाव बढ़ता जाता है, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बीच भी अपने मां का जिक्र इसलिए करते हैं कि चाहे वो उनकी मां हीराबेन के बचपन हो या फिर जब वो शादी करके ससुराल आई उस वक्त की कठिनाइयां हो, इन तमाम कठिनाइयों के बीच उन्होंने कभी तनाव नहीं लिया। वो जिक्र करते हैं कि उनके माता पिता ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को साझा किया एक दूसरे से। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु का दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था, रोजाना का उनका काम रहता था। और अपनी मां का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मां की समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल चुनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए मां अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने बाला स्वामी अमारो जागशे, वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नु हाल रड़ू, मां ये भी बहुत गुनगुनाती थी। तो उन्होंने भजन का जिक्र किया, उस भजन का जो अपने मां से वो सुना करते थे, जो उनकी मां गुनगुनाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि मां कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए उनका हाथ बांटने के लिए नहीं कहती थी। मां को लगातार काम करता देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए, इसके लिए मां दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों भरा वो वक्त हुआ होगा हीराबेन के लिए। वो जिक्र करते हैं कि समय निकालकर उनकी मां चरखा भी चलाया करती थी क्योंकि उससे कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम भी वो करती थी। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ब्लॉग के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बचपन कैसा रहा, उनकी मां का बचपन कैसा रहा, उनकी मां ने किस तरह की कठिनाइयों को झेला। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मां अपने बच्चों को बामुश्किल पालती है, पोसती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वो बेटे के लिए ये कहना चाहते हैं कि मां ने जिस तरीके से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, बच्चे भी उस चीज का एहसास करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज का एहसास करते हैं। आज के वक्त में देखा जाता है कि जब कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं, जीवन में कामयाब बन जाते हैं, तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों से हीराबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाला पोसा, बड़ा किया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगे, गुजरात के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, तब वो अपने मां के उतने ही करीब थे जितना वो पहले हुआ करते थे। वो अपने मां को कभी नहीं भूले और अपनी व्यस्तता की वजह से भले ही वो अपने मां के साथ नहीं रहते थे, लेकिन
जब भी कोई ऐसा मौका होता था, चाहे वो उनका जन्मदिन हो, चाहे उनकी माँ का जन्मदिन हो, चाहे कोई त्यौहार हो, वो कोशिश यही करते थे कि वो अपने माँ के पास जाएं, अपने माँ के साथ वक्त गुजारें। तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक माँ के लिए उनका बेटा कभी नहीं बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बचपन की यादों को बताते हुए कहते हैं कि उनकी माँ कुछ पैसे कमाने के लिए कपास के छिलके से रुई निकालने का काम करती थी, रुई से धागे बनाने का काम करती थी, और ये सब कुछ उनकी माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे उनके बच्चों को ना चुभ जाए। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें होती थीं, लेकिन मां की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में मां घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से ये कोशिश करती थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहां से टपकता था, कभी वहां से। पूरे घर में पानी ना भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए मां जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने मां को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को मां घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। मां को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। मां तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्द काली हो जाया करती थी। हर कुछ हफ्तों में मां उन दीवारों की पुताई भी कर दिया करती थी और इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। मां मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर उन्हें सजाया करती थी। ये देखिए, हम इस वक्त आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। देश के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना जाहिर की है। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ब्लॉग के जरिए उनके जीवन को, उनकी मां के संघर्ष को बयां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं कि उनकी मां को पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करने का बहुत शौक था और वो हर भारतीय की आदत भी है। मां उसकी भी चैंपियन रही हैं। उनका एक और बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है, वो अक्सर पुराने कागज़ों को भिगोकर उसके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लेती थी, बिल्कुल गोंद की तरह। और फिर इस पेस्ट की मदद से वो दीवारों पर शीशे के टुकड़े चिपकाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थी। बाजार से कुछ कुछ सामान लाकर वो घर के दरवाजे को भी सजाया करती थी। मां इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थी कि बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हुआ हो। धूल का एक भी कण उन्हें चादर पर बर्दाश्त नहीं था। थोड़ी सी सलवट देखते ही वो पूरी चादर फिर से झाड़कर करीने से बिछाती थी। हम लोग भी मां के इस आदत का बहुत ध्यान रखते थे। आज इतने वर्षों बाद भी मां जिस घर में रहती हैं वहां इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि उनका बिस्तर जरा भी सिकुड़ा हुआ ना हो। हर काम में परफेक्शन का उनका भाव इस उम्र में भी वैसा का वैसा ही है। और गांधीनगर में अब तो भैया का परिवार है, मेरे भतीजों का परिवार है। वो कोशिश करती हैं कि आज भी अपना सारा काम खुद ही करें। साफ सफाई को लेकर वो कितनी सतर्क रहती हैं,
ये तो मैं आज भी देखता हूँ। दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता हूँ, उनसे मिलने पहुँचता हूँ तो मुझे अपने हाथ से मिठाई ज़रूर खिलाती हैं। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह ज़रूर पोंछती हैं। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोस कर रखती हैं। माँ के सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। माँ में एक और ख़ास बात रही है, जो साफ सफाई का काम करता है उसे भी माँ बहुत मान देती हैं। मुझे याद है कि वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो माँ बिना चाय पिलाए उसे जाने नहीं देती थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें अंतिम सफ़र की हैं हीराबेन की, और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो इस पर हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे और हीराबेन के अंतिम दर्शन की वो तमाम तस्वीरें, उनकी यादों को भी बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पर भाईचारे